जैसे माताएं आती हैं तो माताओं को हम लोग देखते हैं कि बाल एकदम खुले हुए हैं, सारे बाल खुले हुए, ये बैठने का तरीका ही नहीं है। आप यहां छोड़ो, आप गुरुद्वारे में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक आपने सिर नहीं ढका हुआ। ये तमीज होती है बैठने की। तो हम लोग ऐसे नहीं कि एक टांग खोल के बैठे हैं, ऐसे टांग हिला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। वो सामने जहां कथा हो रही है वहीं की तरफ पैर करके, सीधे पैर करके हम लोग बैठे हैं, बाल हमारे खुले हुए हैं। इतनी बार समझाते हैं हम लोग, तो अब कथा के माध्यम से वही आज टॉपिक आ गया, तो थोड़ा मुझे भी फिर से बोलने का मौका कथा के माध्यम से मिल रहा है। नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैं ही बार बार इन बातों के लिए, ऐसे बाल खोल के बैठना नहीं चाहिए। बाल खोल के अर्चना आदि भी नहीं करना चाहिए, स्वीकार नहीं होती। और जब कहते हैं कि बाल बंद करो तो वो 4 बाल पीछे के बंद कर देते हैं, बाकी सब फिर खुले। और बोले तो कहते नहीं जी बाल तो बंद कर दिया। ऐसा नहीं होता, बाल बंद मतलब सारे बाल पीछे होने चाहिए, फैशन नहीं करना है। वो माताएं एक एक 2 बाल ऐसे आगे लटका के आती हैं और बाकी पीछे 4 बंद कर लेती है और कहती नहीं जी हमने तो लगा लिया, आपने कहा था। ठीक से वैष्णव वस्त्रों में ही होना चाहिए। माताएं पैंट शर्ट टी शर्ट पहन के ऐसे आ जाती है, पजामे पहन के, ये कथा में इस प्रकार नहीं आना चाहिए, सीखना चाहिए। और अगर आप सूट पहनो, चुन्नी लेनी चाहिए। नहीं तो सब ऐसे, मैं हैरान होता हूं कि कितनी कितनी बार बोलने के बाद भी क्या समझ रहे हैं। अब ये देखो, आप यहां तो बाबा ही बोल रहे हैं कि अगर हम वैष्णव वस्त्रों में नहीं हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि बस केवल ये तो बस वेश रचना है, इससे क्या होता है। ऐसा नहीं है। ये देखो बोला है सात्विक भाव उत्पन्न होता है, केवल इतना ही नहीं है, केवल इतना ही नहीं है। इससे ये भगवान की, वैष्णवों की साधना का अपरिहार्य अंग भी है और भगवान की प्रसन्नता का हेतु भी है। जो कुसंग होता है वस्त्रों का वो तो होगा ही होगा। जब आप ठीक वस्त्रों में आओगे, ठीक वेशभूषा में आओगे, भगवान की प्रसन्नता का भी हेतु बनोगे। अन्यथा जो आप वस्त्रों में बैठोगे तो भगवान की अर्चना करना या कथा श्रवण आदि करना, ये सब विफल हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। पहला, माताओं के लिए अभी बात कर रहा हूं, एक तो बाल ठीक से बंद हो, चुन्नी इत्यादि ये सब लियो, वैष्णव वस्त्रों में हो, और तिलक रचना जरूर ललाट पर होनी चाहिए। आप आगे पीछे ऊपर नीचे कभी हो जाए, कम से कम जब कथा आदि में आ रहे हो तो तब तो तिलक रचना करके आओ। आप जो व्यासपीठ पे बैठा है उससे तो बड़ी अपेक्षाएं रखते हो, इनको ऐसा होना चाहिए, इनको ऐसा होना चाहिए, और जो कथा सुन रहे हैं उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए कोई नियम नहीं है क्या? तो इसीलिए जरूर तिलक रचना होनी चाहिए आने से पहले। और जो दादाजी आते हैं, जो प्रभु जी लोग आते हैं, उनको भी कितनी बार बोला कि ये शॉर्ट्स पहन के कथा में नहीं आना चाहिए, लेकिन तब भी वो नहीं समझ के कथा को, क्योंकि कथा को हम वैल्यू नहीं दे रहे, हम आगे पीछे की चीजों को वैल्यू देते हैं। मगर निक्कर पहन के आना, पजामे में कुर्ता पजामा पहन के आना चाहिए। सबसे पहले धोती कुर्ता पहनना चाहिए, धोती कुर्ता नहीं हो तो कुर्ता पजामा आना चाहिए। ये बात पहले भी चर्चा हो चुकी है कि कुर्ते पजामे में ही आना चाहिए। और ललाट पर तिलक रचना अनिवार्य है उनके लिए भी। तिलक रचना तो चाहे माता हो चाहे प्रभु जी हो, सबको, दादा लोगों, सबको तिलक रचना जरूर, कम से कम कथा में आने से पहले ध्यान देके। मैं भी ध्यान देता हूं। तिलक रचना तो सुबह करी है, तिलक रचना तो शाम को भी करी है, मैंने जैसे बताया अभी 2 घंटा पहले भी करी है। लेकिन तब भी जब कथा के लिए बैठे तो उससे पहले ध्यान देके कि भाई तिलक रचना करनी है, तो तिलक रचना होनी चाहिए सबकी। और वैष्णव वस्त्रों में ही होना चाहिए जब भी कथा में आए, कहीं भी है। कहीं ऑफिस इत्यादि से आए, कभी लेट हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो ठीक है, तब भी पैंट शर्ट पहन लिया, पर निक्कर पहन के आने का तो बिल्कुल कोई